हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सोना चांदी खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। डिप आ गई है, ये क्या टॉप लग गया, क्या क्रैश होने वाला है या फिर ये एंट्री करने का टाइम आ गया है, इस बारे में बात करेंगे चार्ट्स के साथ समझते हुए हर एक लेवल को। साथ में बाकी कमोडिटीज को भी ट्रैक करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी की अपडेट भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं कल की प्लानिंग को लेकर। लेकिन इन सारी बातों से पहले एक अनाउंसमेंट, 8 नवंबर 2025 को एक ऑफलाइन मीट होने वाली है जो मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूं ऑब्वियसली आप लोगों से मिलने के लिए। वो मीटअप है, आप लोग वहां पर आएंगे, हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे, एक दूसरे से सवाल जवाब पूछकर ये जानने की मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्या क्या समस्याएं ट्रेडिंग में आती है, क्या मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं और आप लोग मुझसे मिलकर जो है अपने सवाल पूछ सकते हो। इस पर्पज के साथ हम लोग कर रहे हैं 8 नवंबर 2025 को एक इवेंट, और ये हमारी पहली इवेंट है और इसके पासेस आज से अवेलेबल हो गए हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके अपना पास बुक कर सकते हैं। पास की एक कॉस्ट होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली जो वेन्यू बुक हुआ है वहां का खर्चा जो सारा कुछ है वो मैंने पासेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो वो पास अब आप बुक करके आ सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ज्यादा पासेस नहीं है, कुछ 350-400 पासेस ही अवेलेबल हैं क्योंकि इतनी ही सिटिंग कैपेसिटी है। मुझे पता नहीं अब इससे ज्यादा लोग मिलना चाहते हैं कि इससे कम लोग मिलना चाहते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जो अपना पास बुक करना चाहे वो नीचे क्लिक करके अपना पास बुक कर सकता है और मैं आप लोगों को मिलूंगा 8 नवंबर 2025 को दिल्ली में। ठीक है, अब जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं गोल्ड के चार्ट से। गोल्ड का चार्ट मैंने यहां पर नवंबर का फ्यूचर्स का चार्ट जो है ओपन करके रखा हुआ है और ये आया है खतरनाक सा ड्रॉप, और इस ड्रॉप के बाद अब आ गया है मन में डाउट। जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया था वो हो गए हैं कंफ्यूज, जितने लोगों ने यहाँ बाई किया था वो हो गए हैं कंफ्यूज, और जितने लोग बाई करने का सोच रहे हैं वो भी है कंफ्यूज। क्या क्या कंफ्यूजन है। यहाँ वाले इस बात के परेशान है कहीं मैंने टॉप तो नहीं पकड़ लिया, यहाँ वाले इस बात से परेशान है कि प्रॉफिट बुक कर लें कि नहीं, पता लगा टॉप ना छूट जाए या तेजी से ना गिर जाए, और यहाँ वाले अब जो बाई करना चाहते हैं वो इस बात से परेशान है कि बाई करें कि नहीं करें। चलिए, ये एक वही समस्या है जो हर एक इन्वेस्टर हर एक ट्रेडर के दिमाग में घूमती रहती है। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसका ड्रॉप का एक बहुत बड़ा रीजन ऑब्वियसली जो कि रूमर्स हैं, अभी इसकी ऑफिशियल न्यूज तो चाइना ने नहीं दी है, बट चाइना ने एक बहुत बड़ा चंक ऑफ गोल्ड जो है वो सेल करा है। और उसका रीजन ये है क्योंकि चाइना और यूएस भी ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। का मतलब ये रूमर्स चल रहे हैं कि अगर चाइना और यूएस की ट्रेड डील हो जाती है तो जो ये ब्रिक्स का प्लान था डी डॉलराइजेशन का, वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो सकता है, और उसकी वजह से जो डॉलर सिक्योर कर रहे हैं सारे सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स का कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ने जो है परसों बोल दिया कि मेरी मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात हो गई है और वहां पर भी जो है हम नेगोशिएट करने वाले हैं। रशिया से जो है ऑयल इंपोर्ट जो है मोदी जी कम करने वाले हैं, और रूमर्स के हिसाब से अभी तक एमईए ने स्पेशली उसको नकारा भी नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट भी किया कि मेरी ट्रम्प से बात हुई, उन्होंने दिवाली विश की। हालांकि अभी तक इंडिया की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। तो ये रूमर्स का बाजार है, और जब अफवाहें गर्म होती है तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है। समझ रहे हो, बोलते नहीं बाय द रूमर सेल द न्यूज, है कि नहीं? तो यहां पर हो रहा है सेल द रूमर बाय द न्यूज। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई दे रहा है। उस वजह से, ऐसी कुछ घटनाओं की वजह से, और सिल्वर की लगातार, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया के कितने बड़े बड़े जो हाउसेस थे जो सिल्वर सेल करते थे उनके अंदर सिल्वर की खत्म हो गया, मतलब बेचने के लिए सिल्वर ही नहीं बचा। कहाँ से बेचे भैया, सिल्वर की सप्लाई ही खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशंस के दौरान अक्सर इस तरह के ड्रॉप एक रैली के अंदर भागते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सीधा सा जवाब, पहला चीज कि प्रियांक भाई ये बताओ क्या ये ब्लो ऑफ टॉप हो गया? ब्लो ऑफ टॉप याद है ना, यूफोरिया वाली फेज। देखो, यूफोरिया तो चल रहा है गोल्ड में, यूफोरिया तो चल रहा है सिल्वर में, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट क्या ये ब्लो ऑफ टॉप हो गया है? अब देखो, इस चीज का अगर आप मुझसे एक सटीक जवाब 100% तरीके से कहते हो तो कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपको जो भी रीजन दूंगा उस रीजन का एक एंटी रीजन आप मुझे दे दोगे कि इस वजह से ये टॉप नहीं लगा होगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो टिकना है, कहीं ना कहीं तो माननी पड़ेगी बात कि भैया क्या सीन है। तो मेरे नजर में अभी फिलहाल एक लेग बची होनी चाहिए, और अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा इसके लिए गिरना। तो मेरे हिसाब से एक और लेग ऊपर की तरफ शायद अभी बची हुई है, तो उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे।
कहां पर ये मेरा जो कंसेप्ट है या ये जो बचे हुए लैग होने का जो चांस है ये खत्म हो जाएगा, वो इनवैलिडेशन क्या होगा, इन सारे टॉपिक्स पे अब बात करेंगे। देखिए मार्केट जो है यहां से गिरती है, गिरने के बाद सीधा यहां पर आ जाती है। अब ये देखिए इसके अंदर खास बात क्या है कि ये प्रीवियस वीक का लो है और इसका प्राइस जो है वो है आपका 121,700। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको वीकली चार्ट पर दिखा भी दूं तो ये जो लो, जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये है हमारे पास प्रीवियस वीक का लो। और बहुत बार मैंने जो है बुल मार्केट के अंदर मार्केट को पिछले कैंडल स्टिक के लो को लेकर भागते हुए देखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना है जिससे मैं ये मान सकूं कि ये जो है टॉप लग गया है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम देखें कि मार्केट ने क्या कोई स्विंग लो ब्रेक कर दिया, तो देखा जाए हमारे पास जिस कैंडल स्टिक ने ऑल टाइम हाई बनाया है उसी का लो जो है फिलहाल ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है, आप ये देख सकते हो। बट जो ब्लो ऑफ टॉप की डेफिनेशन होती है, यूफोरिया की डेफिनेशन होती है, वो होती है वो आखिरी लेग, ये वाली लेग। अगर ये वाली जो लेग गई, इसका लो ब्रेक हो जाता है, तब हम कहते हैं कि टॉप फॉर्मेशन शुरू हो गया है। और उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अगर ऐसे ब्रेक हो गया तो अब ऐसे करके नीचे आया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बड़ा मुश्किल होने वाली चीज है, क्योंकि ये गोल्ड है सर, ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ये कोई ऑपरेटेड स्टॉक नहीं है, कोई इसको बैठ के ऑपरेट नहीं कर सकता। तो आप एक चीज समझिए कि जब तक ये वाला लेवल यानी कि 119,300 ब्रेक नहीं हो जाता नवंबर वाले चार्ट में, क्योंकि मैं यहाँ पर धन का चार्ट यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी धन यूज करके देखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कमोडिटीज के लिए अभी तक का सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे जो है धन दिखाई देता है, कई सारे बेनिफिट्स की वजह से। सबसे पहला तो आपको पता ही है चार्ट का बेनिफिट, ठीक है, स्कैल्पिंग मोड, बाई सेल, इतना क्विक, इतना फास्ट जो है ये काम करता है। अब मैं यूज करता हूँ इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ आप लोगों को। और तो और आप ये देखिए कि जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर आप सेम, मतलब मॉर्निंग में आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं सेम पैसे से, और सेम पैसे से शाम में आप कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स जो रेप्यूटेड ब्रोकर हैं उसके अंदर आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक स्टॉक मार्केट के लिए, इक्विटी के लिए, और एक कमोडिटी के लिए। यहां बनाने की जरूरत नहीं है, आप कमोडिटी और स्टॉक्स दोनों एक जगह पे कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, धन पर एक अकाउंट ओपन करना है, ओपन करके पैसे डालने हैं, और पैसे डालने के बाद आप नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग करते हैं, मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग कर लीजिए, शाम में जब आपका मन करे कमोडिटीज करने का कमोडिटीज कर लीजिए, जिस दिन आपका स्टॉक मार्केट ना मन करे करने का कमोडिटी कर लो। तो ये इसलिए धन पर जो है मैं चार्ट यूज करता हूँ, और ब्रोकर पर जब मैं चार्ट यूज करता हूँ तो प्राइसेस आपको थोड़े से अलग दिखाई दे सकते हैं मेरी डेली मार्केट अपडेट से, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में जब मैं करता हूं तो मैं इंडेक्स जो रहता है इन फ्यूचर्स का उसको यूज करता हूं, लेकिन यहां पर आपको सटीक प्राइस मिल जाते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। प्लस सेम अगर आपने कोई पोजीशन एग्जिट करी है तो आप उसका भी 80% तक का मार्जिन जो है, स्टॉक मार्केट में अगर आपने कोई पोजीशन एग्जिट करी है तो वो जो 80% मार्जिन आपको मिलता है वो भी सेटल होकर कमोडिटी की ट्रेड के लिए आपके लिए अवेलेबल होता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं जो आप यूज कर सकते हो। और स्कैल्पिंग मोड तो इनका सबको पता है, मतलब मेरे हिसाब से जो धन यूज करता है उसको पता है कि स्कैल्पर मोड ये क्लिक किया और बाई सेल का डायरेक्ट बटन आ जाता है। इससे फास्ट तो तरीका ही नहीं है ट्रेड करने का मेरे हिसाब से वेब में तो, ठीक है। तो अब आप देखो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस वीक लो को स्वीप करा है, यहाँ पर प्रीवियस वीक लो को स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद मार्केट जो है अब कहाँ जा सकती है, दो तरीके हैं इसको जानने के। तो पहला, हमारा इनवैलिडेशन तो इसके नीचे रहेगा। तो अगर मार्केट अभी एक और बार ऐसे करते हुए आ जाती है और यहां पर फेक आउट करके जाने लगती है, तो हमें पता है कि हम लोगों को ऊपर की तरफ जाना है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग चल रही है। दूसरा केस क्या है कि हो सकता है मार्केट अभी इसके नीचे आए ही ना, ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए पहले चली जाए एंड देन वो वापस आके इस तरह से जाए, या फिर जो से जहां जाना हो वहां हो जाए। तो दो सिनेरियो अभी हमारे पास है। तो जब तक मार्केट प्रीवियस वीक लो यानी कि हमारा जो ये 121,700 का लेवल है, ठीक है, 121,700, जब तक ये होल्ड है हम लोग बुलिश की प्लान करेंगे कि मार्केट इस गैप को फिल कर दे यहाँ पर, यानी कि 126,925 तक के लेवल हमें वापस से देखने को मिल जाए। ये हमारी प्लानिंग में रहना चाहिए। और अगर मार्केट इस लो के नीचे जाती है तो फिर आपके पास 119,300 का ये जो लेवल है आपके पास, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म में इस हफ्ते के लिए बता रहा हूँ, अगले हफ्ते फिर से बताऊंगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार से देख रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या आया, जिन्होंने यहाँ होल्ड कर रखा है वो क्या है, जिन्होंने बाई किया वो इस लेवल का वेट करें, जब तक ये ब्रेक नहीं करा टेंशन ना ले, ज्यादा हो सकता है मार्केट रिकवर करके आपके प्राइसेस वापस जल्दी आपको मिल जाए या प्रॉफिट भी चला जाए। दूसरा, जो लोग नीचे से बाई करके बैठे हैं उन लोगों को यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप लोग ऑलरेडी इतने अच्छे गेन में बैठे हो, थोड़ा सा रिस्क एक्स्ट्रा लेकर आप आगे आने वाले मूव को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो उसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में कुछ जाता नहीं, जिससे कि आप अपना रिस्क प्रॉपरली मैनेज कर सकें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे अगर हम,
जो लोग बाई करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि वो अपने स्टॉप लॉसेस बहुत पास रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि वो ट्रेड सेटअप्स बना सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे यहाँ पर आती है उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड का रिएक्शन सेट कर सकते हो, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। और आखिरी जो लोग सोच रहे हैं कि भैया मैं तो ज्वेलरी बनाने की सोच रहा था बीवी के लिए और अगले 5-10 साल सोना रखने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म का जिनका प्लान है, वो लोग बेफिक्र होकर थोड़ा थोड़ा, देखिए गोल्ड एक एसआईपी की तरह बाई करने वाली चीज है, हर साल कुछ बाई करके रख लीजिए, ओवरऑल आपको बेनिफिट मिलने के ही चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा कि वापस से गोल्ड मार्केट आने वाली है और अचानक से गोल्ड वापस से जाके जो है 80,000, 70,000, 50,000 में बैठ जाएगा। चांसेस बहुत कम है। हालांकि वक्त किसी का नहीं पता, तो इसलिए वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आप अफोर्ड कर सकें लॉस करना। ठीक है, ये बात रही आपकी गोल्ड की। बात करेंगे सिल्वर की, तो सिल्वर के लिए आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर सिल्वर तो जो है इंडस्ट्री में भी यूज होता है, तो क्या सिल्वर के लिए क्या करना चाहिए? वही 3 क्वेश्चन। अब देखिए, गोल्ड के अंदर मैंने आपको 129 का टारगेट दिया था, वो 131 तक गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वापस से, कहाँ गया हमारा गोल्ड, ये रहा। मैंने ये आपको 129 तक के टारगेट दिए थे, 131,700 गया, 2,000 पॉइंट उससे ऊपर गया। सिल्वर में मैंने आपको टारगेट 168,000 का दिया था, मार्केट ने 171,000 तक का प्राइस आपको दिखा दिया। तो 2-3 हजार ऊपर ही गए, नीचे नहीं गए टारगेट्स के। ठीक है, फिर आपके पास आई ये रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है, पिछली बार जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो मैंने आप लोगों को जो लेवल बताया था वो ये वाला बताया था, 140 का और 143,900 का। और मैं अभी भी आपको सेम लेवल बताऊंगा, क्योंकि यही वो लास्ट स्विंग लो है जिसके बाद मार्केट ब्लो ऑफ करने गई थी। अगर ये वापस आके इसको फेक आउट करके ऊपर जाना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या सिल्वर जो है ऐसी जगह पर है जहां पर इसको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? अगेन यहां पर भी आप देखोगे तो ये प्रीवियस वीक लो के नीचे ही चल रहा है और अभी तक मार्केट ने प्रीवियस वीक लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये ध्यान रखना आप। इस हिसाब से अभी सिल्वर के अंदर भी वापस आपको वही सेम प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए जो मैं आपको गोल्ड में बता रहा था, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इसके लिए क्या प्लान कर सकते हो, सेम अपना प्रीवियस वीक लो आप जो है मार्क करके यहाँ पर रख लीजिए, जिसका प्राइस यहाँ पर है 148,100। ठीक है, ये आप मार्क करके रख लीजिए। अगर मार्केट इसके ऊपर जो है, अभी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की अपडेट आने वाली है, इन दोनों के बाद पहले निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे कमोडिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट जो है आप ध्यान दे देखिएगा, इस तरह से ये फेक आउट करके ऊपर जा सकती है, इसकी तैयारी रखिए। 150 के ऊपर लॉन्ग प्लान करी जा सकती है और ये वाला जो एफवीजी है यानी कि 160 के तक आप लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हो। अगर मार्केट 143,900 को ब्रेक करती है तब आपको अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ा संभल के रखने की जरूरत है अपने कदम। ठीक है, तो ये है आपका आई होप इस हफ्ते के लिए अपडेट, ये काम रहेंगे, ये लेवल्स आपके चार्ट पर रहेंगे तो शायद आपको बेनिफिट मिल जाए। अगर मैं आपको थोड़ा सा बीच में निफ्टी 50 के बारे में भी बता दूं, तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे। तो आपको जो है अगर याद होगा तो मैंने जो है यहाँ पर आपको 26,000 का एक टारगेट दिया हुआ था, कहाँ से आया था वही मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। अगर आपको डेली चार्ट याद है निफ्टी 50 का, तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लेवल्स मार्क किए हुए थे। वो लेवल एक तो ये एफवीजी था, ठीक है। एक लेवल जो हमने मार्क किया हुआ था, ये ध्यान देंगे आप, तो ये वाली क्लोजिंग, जिससे कि हमारा गैप फिल हो जाएगा। और ये हमने एटीएच प्लान किया हुआ था कि मार्केट जो है इन लेवल्स पर रिएक्ट कर सकती है। अगर आप देखेंगे मार्केट जो है आज जब ओपन हुई तो 26,000 वाले लेवल पर ओपन हुई। ये वाला जो आपका आई थिंक 26,000 ट्रेडिंग व्यू पर मेरे को याद है कि मेरे पास पड़ा होगा, ये 26,060, यस। तो 26,060 वो चार्ट एक्चुअली में मैं आपको इसलिए नहीं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां पर, हाँ, क्योंकि मैं वहां पर आप लोगों को जो है कुछ और दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, इसलिए उस चार्ट को क्लीन नहीं करा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 26,060 जो कि आई थिंक यहाँ पर हमारा लेवल है, ये वाला। तो 26,060 से मार्केट जो आज ओपन हुई और नीचे आकर यहाँ पर गैप के फिल करने की कोशिश करी। देखो आप, ये अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस डे या प्रीवियस ट्यूसडे की जो आपकी क्लोजिंग थी ये थी, मार्केट ने इस गैप को पूरा एकदम सटीक फिल कर दिया। देख रहे हो आप, इसको सटीक फिल कर दिया। तो मार्केट जो है अभी भी कोई ऐसा बैरिश नहीं दिखाई दे रही, यहां से अभी मार्केट वापस से पलट के ऊपर जा सकती है। और हमारे पास 26,277 का ये जो लेवल है, इसके अलावा 26,060, ठीक है। और नीचे की तरफ आप इसको मार्क कर सकते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग को मार्क कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया है, 25,868.60। आप चाहें तो इस वाले लेवल को हटा सकते हैं अब, और ये वाला लेवल आप मार्क करके रख लीजिए। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, यहाँ पर हल्का सा गैप अप या फ्लैट ओपन होती है, इस पर सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करती है, तो आप इस तरह से बुलिश हो सकते हैं। फिलहाल बेरिश का
ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर मार्केट कल करेक्शन करती है, अगर मार्केट नीचे आ रही तो वो बेरिश नहीं लग रही है, अभी करेक्शन हो सकता है, तो उस केस में आप इस गैप को फिल होने का कोशिश करेंगे कि हाँ मार्केट जो है इस गैप को फिल कर सकती है, तो आप इस गैप तक आराम से करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका लेवल है 25,710। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये यहां पर आने पर बेरिश हो जाएगी, तो ये बेरिशनेस नहीं है, एक नॉर्मल करेक्शन है, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही बड़ा मूव दिया हुआ है, तो वो उसको करेक्शन करने के लिए आ सकती है। हालांकि मेरा बायस यही रहेगा कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो यानी कि जो आज का लो है इसके नीचे नहीं जाती है, तो मैं बुलिश ट्रेड ही इसके अंदर देखने वाला हूँ। क्लियर? इधर लगे हाथ आपको बैंक निफ्टी का भी मैं अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैं आज बुलिश था, मार्केट ने शुरुआत में बुलिश दिखाया भी, लेकिन उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे मार्केट लास्ट में आके थोड़ी सी वापस से नीचे करेक्शन में आ गई। तो करेक्शन में आई तो वो कहां तक आई है आपके पास, अगर आप देखोगे इसमें मेरा 60,100 का टारगेट है। मैं आपको बता दूं 60,100 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूं कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यहां पर आप इस वाले हाई को, जो आपका जुलाई हाई है, इसको मार्क करके रख सकते हैं। दिस इज 57,628, इसको आप मार्क करके रख लीजिए, और ये आपका 60,000, तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, ये आपके मेन टारगेट्स हैं या जो मेन लेवल्स है जो आपका ट्रेंड डिसाइड करेंगे। फिलहाल मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ जो क्लोजिंग थी प्रीवियस डे की, इसको टेस्ट किया है। इसका मतलब फिलहाल के लिए तो कोई खास रीजन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें बेरिश होने का। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन करती है 57,628 तक, ठीक है, अदरवाइज हम लोग ऊपर की तरफ ही प्लान करेंगे। और इसके अंदर 59,500 के टारगेट्स आप इंट्राडे में, क्योंकि 59,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल पड़ेगा जहां पर आप इंट्राडे रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे अपने क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के अंदर आप देखोगे मार्केट जो है पिछले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें मैंने आपको समझाया था वो एक्सपायर हो चुका है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है नया दिखा रहा हूं। ये हमारा नवंबर फ्यूचर है, पहली बार हमने अक्टूबर फ्यूचर के अंदर बात करी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन करा, ये जो कंसोलिडेशन हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि मार्केट होल्ड करके बैठी है, जब लास्ट अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी तो मार्केट कुछ इस जगह पर थी और हमने नीचे की तरफ 5,000 तक का प्लान करा था। आप देखोगे 4967 इस कॉन्ट्रैक्ट फीचर में जो है आ रहा है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो बहुत ही बढ़िया। ये देखो आप कंसोलिडेशन, ये ट्रैप, और इसके बाद ऊपर की तरफ 65-85, इस तरह की प्लानिंग जो है हो सकती है यहाँ पर। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। तो अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो हम ये वाली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बीच में आपको जरूरत पड़ेगी कुछ इंट्राडे लेवल्स की, तो आप यहाँ पर इस लेवल को यानी कि 6184 को, और यहाँ पर हमारे पास एक और लेवल है 5903, इन दोनों को मार्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले हाई के ब्रेक होने का वेट करना है, और ये हाई आपके पास है 5594। तो अगर 5594 ब्रेक होता है तो क्रूड ऑयल के अंदर मेरे हिसाब से 6,6100 तक के प्राइस काफी तेजी से आ सकते हैं। ये मेरा मेजर प्लान है। इस प्लान को वैलिडेट करने के लिए प्राइस को इस लो के नीचे जाना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस के अंदर हम लोगों ने जो प्लान किया था सब बिल्कुल गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है, हंस नहीं रहा हूं मैं। हम लोगों ने प्लान किया था यहाँ पर ड्रॉप 285 के नीचे ये ब्रेकआउट होती है, हमने जो है शॉर्ट प्लान किया था। गलत क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये प्लान किया था कि मार्केट जो है यहाँ तक आएगी और 244 का टारगेट कंप्लीट करेगी। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो गैप है ये इसको फिल करके रिएक्शन दे सकती है, लेकिन इस तरह की रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इसलिए मैं गलत था। तो बेरिश प्लान था, 6 दिन तक चला, वो बिल्कुल सही बात है, हमारे प्लान के हिसाब से चला। यहाँ गैप फिल करा, वो भी बिल्कुल सटीक हुआ। इस गैप से रिएक्शन आई, वो भी बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन इतनी लंबी रिएक्शन आएगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा कि ये मार्केट इस एफवीजी से पलट के गिरेगी, तो यहां पर जाके जो है मैं गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको 8-10 दिन के लिए एक ही अपडेट दिया था। तो वहां पर पहले 5-6 दिन सही रहे, बाद में जाके गलत हो गए। तो देखो स्टॉप लॉसेस तो होते ही हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए आपको ओपनली बताया कि भाई यहाँ पे मैं गलत हो गया था। अब मार्केट ने क्या किया, क्योंकि हमारे प्लान को थोड़ा सा इनवैलिडेट कर दिया मार्केट ने। आप देखोगे ये मैंने आपको मंथली प्लानिंग बताई थी, अब मार्केट इस तरह की क्लोजिंग करने के एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। अब इसके लिए मार्केट को इसके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके वो इस तरह की क्लोजिंग करेगी। लेकिन अगर 312 को ब्रेक नहीं करती फिर मार्केट साइडवेज यहीं पर क्लोज कर देगी, और एक हमें साइडवेज क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी अक्टूबर की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, अगर मार्केट 285 के आसपास आपको देखने को मिले तो लॉन्ग की प्लानिंग करनी है। अभी फिलहाल लॉन्ग को थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं लास्ट के 2-3 दिनों में, अगर आप मंथली क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजीज आप लोगों को आती है। तो फिलहाल के लिए चार्ट्स पर जो है हमारे पास जो लेवल्स हैं, वो मेजर जो लेवल है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 312 का है जिसको हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने का वेट करना है, क्योंकि यहां से लॉन्ग लेंगे तो रिस्टोर रिवॉर्ड बढ़िया नहीं बनेगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ 285 के आसपास आती है तो फिर हम लोग बढ़िया एक
लॉन्ग ट्रेड की प्लानिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये नेचुरल गैस को लेकर था, और बात करेंगे हम अपने एल्यूमिनियम को लेकर भी। एल्यूमिनियम के ऊपर हमने 2 अपडेट करी थी, हम बुलिश थे लास्ट बार, और आप देखोगे हमारा जो प्लान था अभी तक भी सक्सेसफुली है। इसके अंदर हम लोग जो है ये वाला टारगेट हमारा कंप्लीट होने के बाद, मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर आसपास आए तो आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। वापस मार्केट 268 के ऊपर ही जाने के चांसेस आप देखेंगे। फिलहाल एक गैप अप बढ़िया हमें देखने को यहाँ पर मिला है, तो मूव सही गया है, और मार्केट अभी एक भी बार 260 के नीचे, यहाँ पर 260 जो हमारा ये था 260 के नीचे नहीं गए। तो एल्यूमिनियम के अंदर सेम प्लान है, कोई चेंज नहीं, 268 का टारगेट है। ये ब्रेक होने के बाद हम लोग इसको ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे, और इसके ऊपर जो हमारे पास अभी फिलहाल टारगेट्स हैं मैं आपको इसमें दिखाता हूं। तो हमारे पास इसके ऊपर जो पहला टारगेट है वो है ये वाला, जो कि है 276 का। तो अगली अपडेट तक आप लोग इस टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं कि मार्केट जो है इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल एल्यूमिनियम के ऊपर मैं बुलिश ही हूं, ठीक है। और ये हमारा 260 जो है इसमें एक मेजर लेवल ऑफ इनवैलिडेशन है कि मार्केट इसके नीचे काफी देर होल्ड नहीं करना चाहिए इस बुलिश प्लानिंग के लिए। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप मैं आप लोगों की मदद कर पाया हूँ कुछ डिसीजंस लेने में, आपके कुछ कंफ्यूजन दूर करने में। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको बताई गई है। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और CBRA NISM सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको कोई भी एश्योर्ड या प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। इसलिए अपनी किसी भी दी हुई बात को अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बदलना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। मेरे सारे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझे कहीं पर भी फॉलो करना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर, तो लिंक्स केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट 8 नवंबर 2025 को मुझसे मिलने के लिए पासेस डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, बुक कीजिए अपना टिकट, और मैं आप लोगों को मिलता हूं दिल्ली 8 नवंबर 2025 को। टेक केयर, बाय बाय।